नमस्कार दोस्तों, आप जुड़ चुके हैं हमारे फेसबुक पेज टिल्ला बाबे सरपंच के साथ। तो जहां पर हम खड़े हैं माता गंगा जी के तट के ऊपर, तो इसका जो दिव्य नाम है कुशा घाट और इसको गऊ घाट भी बोला जाता है। और ये ऐसा घाट है जहां पर जो भी आपके घर के पूर्वज हैं, जो भी आपके घर के पितर हैं, उनके नाम का तर्पण किया जाता है, उनको सदगति की प्राप्ति होती है। जहाँ पर उनके नाम का तर्पण करने के बाद उनकी गत होती है और उनको मोक्ष की प्राप्ति होती है, वे प्रेत जून से मुक्त हो जाते हैं। ये ऐसा घाट है। तो आप भी जब भी यहाँ पर आएँ माता गंगा जी के तट के ऊपर, तो कुशा घाट गऊ घाट के ऊपर आप जरूर आएं और आप अपने पितरों के नाम का तर्पण करें और पुण्य के आप भागी बने। गंगा माता के इस तट का नाम है गऊ घाट और कुशा घाट। और जो भी ये साधक आप देख रहे हैं, ये सभी अपने पितरों के नाम के हवन यज्ञ करवा रहे हैं ताकि उनके पितरों को प्रेत जून से मुक्ति मिले और उनको मोक्ष की प्राप्ति हो और देवलोक में उनका वास हो। तो उनके नाम से ये हवन यज्ञ करवा रहे हैं ब्राह्मणों के साथ, जो भी आप ये दृश्य देख रहे हैं। जो भी साधक इस घाट के ऊपर आने के बाद अपने पितरों के नाम के हवन यज्ञ करते हैं या फिर तर्पण करते हैं, पिंड दान करते हैं, उनके नाम का पुण्य कर्म करते हैं, तो उन साधकों के घर में सुख शांति रहती है, धन धान्य की वृद्धि होती है और दुख दरिद्रता का पूर्ण रूप से विनाश हो जाता है, कला क्लेश का निवारण हो जाता है और उनके कुल देव कुल देवी और जो भी उनके पूर्वज पितर होते हैं उनका देवलोक में वास होता है और उनके घर में सुख शांति का आलम बना रहता है। पितरों के नाम के पिंड दान और हवन यज्ञ करने के बाद फिर जो भी साधक जहाँ पर कर्म करवाते हैं ब्राह्मणों के द्वारा, तो उसके बाद ब्रह्मदेव यानी पीपल के वृक्ष में अपने पितरों के नाम का जल अर्पण करते हैं, उनके नाम का
तर्पण करते हैं, ताकि उनके घर परिवार के ऊपर जो भी उनके पितृ हैं, पूर्वज हैं, सदा ही प्रसन्न रहें और उनके घर में उनके पूर्वज पितृ सदा ही उनको शीतलता प्रदान करें। पीपल के वृक्ष में जल अर्पण करने के बाद जो भी साधक जहाँ पर कर्म करते हैं तो उनके पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होती है और उनके घर में धन धान्य की वृद्धि होती है। समस्त पितरों की कर्म गति करवाने के बाद, तर्पण करवाने के बाद, पिंड दान करने के बाद फिर लास्ट में गौ माता को भोजन हरा चारा डाला जाता है, क्योंकि गौ माता में 33 करोड़ देवताओं का वास है और इस कर्म की माता साक्षी भी होती है गौ माता, और गंगा माता साक्षी होती है। जब भी हम इस घाट के ऊपर कोई भी पुण्य कर्म करते हैं तो इससे जो भी हमारे पितृ हैं वह सदैव ही हमारे ऊपर प्रसन्न रहते हैं। जो भी इस घाट के ऊपर कुशा घाट और जिसको गौ घाट के नाम से भी लोग जानते हैं, जो भी इस घाट के ऊपर आने के बाद अपने पितरों के नाम का कर्म करते हैं। तो इस घाट के ऊपर संपूर्ण कर्म करने के बाद फिर खुशी से गंगा स्नान किया जाता है और उसके बाद जो भी उनके कुल पुरोहित ब्राह्मण देव होते हैं तो उनसे आशीर्वाद प्राप्त करने के बाद मंगल कामना के साथ यात्री अपने अपने घरों को प्रस्थान करते हैं। तो इसी प्रकार धार्मिक तीर्थों के दर्शन और इतिहास की जानकारी प्राप्त करने के लिए आप हमारे फेसबुक पेज टिल्ला बाबे सरबन को सब्सक्राइब करें। तो फिर मिलते हैं एक नई अपडेट के साथ। तो तब तक जय माँ गंगे, जय माँ काली, जय बाबा भैरवनाथ।